जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। देखें जी, मार्केट जो है वो तो ट्रम्प साहब चला रहे हैं। बड़ी ड्रामाई सूरत-ए-हाल है इस वक़्त कि दुनिया भर की मार्केटें जो हैं वो ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर हर रोज़ जो है वो एक नई डेवलपमेंट जो है वो हमारे सामने आती है और उसी के मुताबिक चलने की कोशिश की जा रही है। हमारी तरफ से भी यही सिचुएशन है। आज मार्केट के हवाले से 1-2 चीज़ें जो हैं वो शुरू में डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। देखिए हमारी जो पाकिस्तान की मार्केट की जो हिस्ट्री है, अगर आप वो थोड़ा-सा गौर फरमा लें गुज़िश्ता 5 साल की हिस्ट्री आप ले लें, तो मेरा ख़्याल है शायद बात समझने में आसानी होगी कि हमारी मार्केट के का जो समझ लीजिए कि जो न जहाँ पर मार्केट नॉर्मल परफ़ॉर्म कर सकती है, हमारी मार्केट हमेशा से 1% पर चलती रही है। 1% से मुराद ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि इंडेक्स जो है वो 50,000 पर है, तो 1 दिन के अंदर मार्केट का 500 पॉइंट्स ऊपर-नीचे हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह से अगर मार्केट जो है वो 1 लाख पर अगर ट्रेड कर रहा है इंडेक्स, तो 1000 पॉइंट्स जो है ये हमारी मार्केट 1 दिन के अंदर प्लस या माइनस में बर्दाश्त कर सकती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, गलत भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही मार्केट अपने 1% से ऊपर या नीचे ट्रेड करती है, तो बहुत सारे मसाइल जन्म ले लेते हैं और मैं ख़ास तौर पर उसको एबनॉर्मल एक्टिविटी समझता हूँ अपनी मार्केट के हवाले से, पीएसएक्स के हवाले से। अब अगर आप गौर फरमाइए तो गुज़िश्ता चंद दिनों से मार्केट के अंदर 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार पॉइंट्स, 2-2 हज़ार पॉइंट्स जो हैं वो ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर हो रहे हैं। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है और उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग पैनिक भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो मार्केट से भाग भी रहे हैं और एक ही दिन में चूंकि हमारे पास तो क्वेरीज आ रही होती हैं, जिस दिन मार्केट प्लस होती है लोगों की क्वेरीज बढ़ जाती हैं, जिस दिन मार्केट 1000-2000 पॉइंट नीचे जाती है क्वेरीज कम हो जाती हैं। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक बात कहता हूं कि हमारे यहाँ ये एक रवायत है कि मार्केट प्लस है हम बाय करने आ जाते हैं, मार्केट माइनस है हम बेचने आ जाते हैं। यानी कि लॉस बुक करना जो है वो हमारी एक्टिविटी है, इससे इज्तनाब कीजिए। और ये जो वोलेटिलिटी चल रही है, मैंने कल भी आपसे गुजारिश की थी कि अगर आप इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो कि यकीनन नहीं कर सकते, तो बेहतर यह है कि आपको 1-2 दिन आराम कर लें। लेकिन अगर आप आराम नहीं करना चाहते हैं, तो फिर ये तैयार रहिएगा कि इस वक़्त मार्केट का जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी मार्केट 1% पर ट्रेड करती है, यानी कि जिस तरह से कि 1,16,000 पर ट्रेड कर रही है, तो 1 लाख के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट अगर 1000 या 1200 पॉइंट प्लस या माइनस चलती है, तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मैं उसको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो 3000 पॉइंट्स नीचे और 3000 पॉइंट्स ऊपर होगी, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग मुश्किल होगी। इसके हवाले से कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि क्या 5 साल की हिस्ट्री जो है उसके हवाले से जो 1% की जो मैंने जो इसका मतलब निकाला है, उसके हवाले से आपकी क्या राय है? ये आप उस वक़्त भी देख लीजिएगा कि जब इंडेक्स कभी 40,000 पे हुआ करता था, तो उस वक़्त 400-500 पॉइंट्स जिस वक़्त ऊपर या नीचे होते थे, तो मार्केट के हवाले से न्यूज़ बन जाया करती थी। इसी तरह से जब मार्केट 1 लाख पे गई, तो 1000-1200 पॉइंट्स जो थे, वो न्यूज़ बनने शुरू हुए। तो 1% जो है ये हमारे जो है वो सकत है हमारी मार्केट की। इसी तरह से फिर मुख्तलिफ शेयर्स के हवाले से भी मेरी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो गलत भी हो सकती हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे साथ मुत्तफ़िक हों। लेकिन ये ज़रूर बताइएगा कि ये जो 1% की जो नॉर्मैलिटी और अबनॉर्मैलिटी है हमारी मार्केट की, इस पर आपकी क्या राय है? अब आगे चलते हैं जी। ये हर रोज़ छोटी-मोटी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना ही यार असल में वीडियो बनाने का मकसद है। बाकी कोई और मकसद नहीं है। लेकिन यही छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप रोज़ एक-एक पॉइंट सीखते जाएँ, तो ज़िंदगी भर बंदा सीखता रहता है। हम भी अभी सीख रहे हैं यार। आगे चलते हैं जी, सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं। माशाल्लाह से आज जो है वो 15 कंपनीज़ अपर कैप हैं, हमारे हाथ क्या आया? बात तो ये है ना कि सारी मार्केट चली, हमारे हाथ क्या आया? हमारे हाथ आया जी एसएसजीसी का कैप। एक कैप जो है वो हमारे हाथ में आया। तो चलें कुछ ना कुछ मिल गया ना, बस इतना कुछ ही होता है यार, बाकी सारा तो आप मार्केट से नहीं ले सकते, सारी मार्केट तो आप नहीं खरीद सकते। सबसे ज़्यादा अच्छी परफ़ॉर्मेंस जो है वो आईटी सेक्टर की रही। अब आप
याद कीजिए कि पिछले दिनों जब स्टील सेक्टर की बात थी, हम स्टील सेक्टर के हवाले से मैंने आपसे गुज़ारिश की। शुगर के हवाले से हालात बड़े ही ख़राब थे, मैंने कहा था शुगर सेक्टर पर नज़र रखें। फिर आईटी सेक्टर पे थी, मैंने कहा आईटी सेक्टर पे नज़र रखें। यही छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसके मुताबिक आपने काम करना होता है। लेकिन मसला कहाँ पर पैदा होता है कि आप शेयर बाय तो कर लेते हैं, लेकिन फिर आपके हाथ काँपने शुरू हो जाते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो एक्ट लाइक अ ट्रेडर, अगर आप इन्वेस्टर हैं देन एक्ट लाइक अ इन्वेस्टर। इंशाल्लाह मौका मिला तो इसके हवाले से कोई मज़ीद जो है वो कोई ट्रेनिंग अरेंज करने की कोशिश करेंगे कि जिसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं हमें उस पर डिस्कस करने की कोशिश करें। आगे चलते हैं जी, लोअर कैप की बात करें, लोअर कैप में कुछ नहीं है। इंडेक्स के हवाले से सूरत-ए-हाल जो है वो जूं की तूं है। सेक्टर वाइज़ बात करें, ऑयल एंड गैस ने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया आज, सीमेंट सेक्टर ने परफ़ॉर्म किया, सीमेंट में तकरीबन ठीक ही रही सूरत-ए-हाल। टेक्नोलॉजी ने, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग जिसमें पीएसओ ने भी अच्छा परफ़ॉर्म किया, आज एसएसजीसी कैप हो गया। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की, बाकी सब की चूँकि गैप अप ओपनिंग थी, लेकिन गैप अप ओपनिंग जहाँ पर हुई माफ़ कीजिएगा जी। जो लोग नए हमारे चैनल पर हैं, हमारे जो वीडियो है इसकी एडिटिंग नहीं होती जी, वो जो कुछ भी होता है वो आपके पास जाता है। इसलिए बाज़ औक़ात कुछ अल्फ़ाज़ की गलतियाँ भी होती हैं, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। आगे चलते हैं जी, क्या सिचुएशन रही कैंडलस्टिक इंशाल्लाह लास्ट पर डिस्कस करेंगे। हमने आज क्या किया? ये एक अहम मौज़ू तो ये है ना, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मार्केट की जिस वक़्त ओपनिंग हुई सुबह के वक़्त, तो मैंने चूँकि हम ये वाले शेयर्स जो थे, ये हम कैरी कर रहे थे कल के। कल हमारी ये बाइंग थी। इसमें हम ओजीडीसी क्या ले रहे थे, पीपीएल था, पीएसओ था, एफएफसी था, हबको था और आपको तो ये पता है कि टका के ऊपर ओपनिंग हुई, तो हमने तो कहा कि भाई आप बेचें, ओपनिंग प्राइस पर बेचें और फिर उसके बाद मेरा दूसरा मैसेज जो था, वो दोस्तों को ये था कि मार्केट को ठंडा हो लेने दें, तो फिर देखते हैं कि हम क्या करते हैं। फिर हमने क्या किया, हमने इन्हीं शेयर के अंदर जब ये शेयर्स नीचे आए, तो हमने इनको बाय बैक करके इसमें दोबारा से ट्रेड किया। यानी कि ऊपर बेचा, फिर नीचे बाय किया और फिर इसमें हमने ट्रेड किया। कुछ में से हमने एग्ज़िट भी ले लिया। तो ये छोटी-मोटी सी स्ट्रैटेजी होती है जो रोज़ाना की बुनियाद पर होती है। अगला सवाल बहुत सारे लोग अक्सर पूछ लेते हैं कि जी आपने अपर कैप के ऊपर तो बता दिया लेकिन आपने बाय कहाँ पर किया था? तो ये मैंने आज वो भी साथ में शामिल कर दिया कि एसएसजीसी जो है, ये हमने बाय किया था 37.60 पर और फिर उसके बाद इसको हम कीप कर रहे हैं, देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है। बाकी इसके अलावा टीआरजी में हमने जो है वो ट्रेड की। अ, देन दूसरे शेयर्स जो थे वो आपको पता है फिर, वो मैंने लिस्ट तो आपके सामने रख ही दी है। अगर आप हमारा डेली बाय सेल का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं या आप हमारा स्विंग ट्रेड का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो ये 2 नंबर्स आपके सामने हैं। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर राब्ता फरमाइए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप डे का ग्रुप जॉइन करेंगे, तो ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स आपको बाय सेल की कॉल्स मिलेंगी। क्योंकि डे ट्रेड है और डे ट्रेड में हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे लेवल्स के मुताबिक अगर कोई शेयर परफॉर्म करता रहे तो हम उसको कीप भी करते हैं। जिस तरह अब एसएसजीसी को हम आज कीप कर रहे हैं, अभी टीआरजी को कीप कर रहे हैं, अभी हम हबको को कीप कर रहे हैं। तो इस तरह से सिचुएशन हमारी चलती है। स्विंग का ग्रुप अगर आप जॉइन करेंगे तो वो ठंडा ग्रुप है, ये ज़हन में रखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आगे चलते हैं जी। पहली खबर जो है वो एटलस होंडा के हवाले से है, जिस पर खबर ये थी कि जी एटलस होंडा वाले जो हैं वो इलेक्ट्रिक बाइक मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये पूरी खबर पढ़ें तो उसमें इन्होंने ये मेंशन किया है कि फ्यूचर में हमारा प्रोग्राम है नियर फ्यूचर, कि अभी ये मामला जो है ये पाया तकमील तक पहुंचने वाला है, पहुंचा नहीं है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की मार्केट जो है वो मोटरसाइकिल के हवाले से अब आने वाले दिनों में डिमांड मज़ीद जनरेट होगी क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आई है। तो चांसेस हैं कि ये मामला इनका पाया तकमील तक पहुँच जाएगा और एटलस होंडा का शेयर जो है, ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहरहाल जो है कंसीडर नहीं होता, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। हम किसी को बाय सेल की कॉल नहीं दे रहे, सिर्फ बताना मकसद है। तो ये खबर इसको ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि अभी इनकी बाइक जो है वो इन फ्यूचर आएगी, अभी वो मार्केट में नहीं है। अगली खबर जो है वो पीआईए के हवाले से है, जिसकी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से अब दोबारा से गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है और एक मर्तबा फिर जो फेडरल कैबिनेट है वो इसका मामला निपटाने के लिए पूरी तरह तैयार है
और कोशिश ये हो रही है जहाँ जिन लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई है कि बजट से पहले-पहले इस काम को निपटाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इसको बजट से पहले मुकम्मल होता हुआ नहीं देख रहा। काफ़ी सारी हर्डल्स हैं, लेकिन वो बड़े जो है वो एक्टिव हैं। वो कह रहे हैं जी कि हम इसको बजट से पहले कर लेंगे, तो लेट्स सी कि खबर जो है वो कहाँ तक पहुँचती है। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि इसमें ट्रेड कीजिएगा, इसको लेके बैठने से अगर आप बच जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगली खबर जो है वो कैप्को के हवाले से बहुत अच्छी खबर है कि जिसमें प्रोविज़नल टैरिफ जो है वो अप्रूवल हो गई है इसकी कैप्को की, और कैप्को के एसेट्स भी हैं, कैप्को की अपनी जो है वो दीगर जो है वो जिसको हम लोग कहते हैं अदर इनकम भी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से इसका डिविडेंड बहुत अच्छा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरफ से अब कमाइयाँ होंगी। एक तो अप्रूवल हो गई इसकी टैरिफ की, दूसरा इनकी जो अदर इनकम्स हैं वो भी, तो मुस्तकबिल में इसके डिविडेंड जो है वो मज़ीद मिलने के चांसेस हैं। अगली खबर जो है वो लकी इन्वेस्टमेंट की है, जिन्होंने म्यूचुअल फंड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है और 50 अरब रुपए इन्होंने जो है वो रेज़ कर लिए हैं आईपीओ के ज़रिए से। शरिया कंप्लायंट है जी इनका म्यूचुअल फंड। अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एक बात मैं यहाँ पर ऐड करता चलूँ, ये अक्सर आप मेरी वीडियो में बात सुनते हैं जो मैं गुज़ारिश करता हूँ कि परसेप्शन बड़ा काउंट होता है। अब लकी वाले जो हैं, चूँकि इनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, यही वजह है कि ये कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे वो चल जाएगा। लेकिन इसके साथ अगर कोई ऐसी कंपनी जिसकी प्रीवियस हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, अगर वो अपना कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आएगी तो लोग उसके ऊपर एतबार नहीं करते। ये परसेप्शन होता है। तो लकी वालों का परसेप्शन बहुत पॉजिटिव है। आगे इनकी जो प्रोडक्ट है वो कितना परफॉर्म करती है ये एक अलग इशू है। लेकिन इस वक्त भी ये शरिया कंप्लायंट के हवाले से जो इन्होंने म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूस करवाया है, इसकी तफ़सीलात मज़ीद हमारे सामने आएँगी तो इंशाल्लाह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आया कि इसमें कोई हिस्सा डाला जा सकता है या नहीं डाला जा सकता। लेकिन राइट एट द मोमेंट ये सारी की सारी परसेप्शन की गेम है, जिसकी वज़ह से उन्होंने 50 अरब रुपया इकट्ठा किया है। लेकिन पूरे ग्रुप के लिए पॉज़िटिव न्यूज़ है। आने वाले दिनों में ये जो अपनी स्प्लिट करने जा रहे हैं लकी सीमेंट वाले जो हैं फेस वैल्यू स्प्लिट करने जा रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनकी जो आने वाले दिनों में 2 दिन के लिए जो है वो मेरा ख़्याल है कि ये अपनी इनकी ट्रेडिंग जो है वो भी सस्पेंड होने जा रही है। बल्कि अगर आप वीडियो में थोड़ी देर के लिए पॉज़ कर लें, तो मेरे पास वो लेटर है, मैं अगर उसको देख लूँ, तो आपके साथ यकीनन वो डेट मैं शेयर कर ही देता हूँ कि कब से कब तक जो है, ये आ गया जी वो मिल गया जी मुझे वो नोटिस जो है 21 अप्रैल मंडे 21 अप्रैल से लेकर और 25 अप्रैल तक जो है, ये लकी सीमेंट की जो ट्रेड है वो सस्पेंड रहेगी। लिहाज़ा जिन जो लोग समझते हैं कि उन्होंने शेयर स्प्लिट का हिस्सा बनना है वो कीप करें, जो समझते हैं नहीं वो एग्ज़िट कर जाइएगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। देखिए कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये ओपनिंग देख लें, तो मार्केट ने यहाँ पर ओपनिंग दी थी और फिर उसके बाद मार्केट जो है वो मुसलसल प्रॉफिट टेकिंग का शिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि कल भी मार्केट जो है वो हमें प्रॉफिट टेकिंग का शिकार नज़र आ सकती है, क्योंकि गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट उसको सस्टेन नहीं कर पाई, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि अब मार्केट के साथ काम कैसे किया जाए? बेहतर तो ये है कि मार्केट की ये रेड लाइन जो है, जो मैंने कल भी हमने डिस्कस की थी, ये बनती है 1,15,750 के अराउंड की। यहाँ पर मार्केट को पहले स्टे करने दिया जाए, देन देखा जाए कि यहाँ पर वॉल्यूम मार्केट को कितना सपोर्ट करता है, कौन-कौन सा सेक्टर मार्केट को सपोर्ट करता है, देन मार्केट में ट्रेड ली जाए। हमारी स्ट्रैटेजी कल क्या होगी? फ्राइडे के हवाले से हमारी स्ट्रैटेजी ये होती है कि हम पहले सेशन के अंदर बाइंग नहीं करते। तो हमारे पास जो इस वक़्त शेयर्स हम कीप कर रहे हैं, जिसमें टीआरजी है, हबको है, कैपको है, सिटी फार्मा है, ये वो शेयर्स हैं कि जिनको इंशाल्लाह हम जो है वो कैरी करेंगे। पहले सेशन में प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और सेकंड सेशन में देखेंगे कि कुछ बाय करना है या नहीं। आखिर में अगेन जो मैं हर रोज़ कहता हूँ कि अपनी पहुँच के मुताबिक ट्रेड करने की कोशिश करें। मसलन अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपके पास उसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आपके पास 1 करोड़ है तो आपके पास 1 करोड़ की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बगैर सोचे-समझे, चाहे आप किसी पेड ग्रुप का हिस्सा हैं या अपने तौर पर आप ट्रेड करते हैं, एक प्लान के साथ मार्केट में आइए। अगर आप प्लान के साथ नहीं आएँगे कि मैंने कहाँ पर अपना लॉस बुक करना है, कहाँ पर मैंने अपना प्रॉफ़िट में से मैंने रिस्क लेना है,
और सिर्फ़ बगैर सोचे-समझे अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, तो जिस तरह से एबनॉर्मल बिहेवियर है इस वक़्त मार्केट का, सर आप मार्केट में फँस जाएँगे। इसलिए प्लान के साथ उतरिए। हमारे ग्रुप का हिस्सा होते हुए भी लोग ये इस तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर रहे। मैं बहरहाल थोड़ा बहुत खींचता रहता हूँ ग्रुप मेंबर्स को कि यार आप इसके मुताबिक काम करने की कोशिश करें, बाकी आप उनका पैसा है वो बेहतर समझते हैं। इजाज़त दीजिए जी और जो मैंने 1% वाली स्ट्रैटेजी आपको बताई है हमारी मार्केट की नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर के हवाले से, उस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।